नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का वाराणसी में पहला दौरा। 18 जून को पहुंचेंगे काशी, किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। बनारस में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। चंद्रबाबू नायडू ने ली आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ। केसरपल्ली आईटी पार्क में पीएम मोदी समेत नेताओं और फिल्मी सितारों का लगा मेला। चंद्रबाबू नायडू बने आंध्र प्रदेश के सीएम। पवन कल्याण डिप्टी सीएम। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायडू को लगाया गले। शाह, गडकरी समेत एनडीए के नेता रहे मौजूद। मोहन मांझी होंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में फैसला। केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा बनेंगे डिप्टी सीएम। पीएम मोदी भी होंगे शपथ ग्रहण में शामिल। ओडिशा में होने जा रहे शपथ ग्रहण में शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे भुवनेश्वर। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और त्रिपुरा के सीएम मणिक शाह से की मुलाकात। केरल में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा संविधान हमारी आवाज, पीएम इसको नहीं छेड़ सकते। मल्लपुरम में कहा मोदी अब तानाशाही नहीं कर सकते। केरल से एकमात्र जीते बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने इस्तीफे की अटकलों पर लगाया विराम। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा ये पूरी तरह गलत, अफवाहों पर ना दे ध्यान। सिक्किम के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार ली शपथ। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम सुनवाई। टैंकर माफिया को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा टैंकर माफिया पर आपने क्या लिया एक्शन। 24 जून से शुरू होगा संसद का पहला सत्र। नए सांसद लेंगे शपथ। स्पीकर का भी होगा चुनाव। राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार जीतने वाले ओम बिरला फिर बन सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की बैठक में बिरला के नाम पर लगी मुहर। एनडीए के सहयोगी दलों से मीटिंग के बाद उनका नाम होगा फाइनल। रीवा जिले के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। अन्य जिलों के लिए रीवा को हवाई सफर की सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ। रीवा एयरपोर्ट बनकर तैयार। कल से नियमित होगी हवाई सेवा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। 306 एकड़ में बनकर तैयार हुआ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ लोगों की समस्याओं का भी होगा समाधान। बलौदा बाजार कलेक्टर और एसपी ऑफिस में कामकाज शुरू। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस को किया था आग के हवाले। आबकारी और कई विभागों में लगाई थी आग। साफ सफाई कर शुरू किया जा रहा काम। बलौदा बाजार की घटना के बाद रायपुर के सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखने के लिए कलेक्टर गौरव सिंह ने जारी किया निर्देश। पुलिस और सामान्य प्रशासन की टीम हमने एक्टिव की, उससे और प्रभावी बनाने का कर रहे हैं प्रयास। बलौदा बाजार घटना पर हुई कार्रवाई पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा घटना पर सरकार गंभीर। कांग्रेस नेताओं ने पर्दे के पीछे से घटना को अंजाम देने में निभाई भूमिका। सभी पर होगी कठोर कार्रवाई। दोषियों से कराई जाएगी नुकसान की भरपाई। बलौदा बाजार घटना पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। घटना में सामाजिक नहीं असामाजिक तत्वों का हाथ। करोड़ों का नुकसान हुआ है तो भरपाई भी दोषियों से ही कराई जाएगी। वहीं जांच में जिन जिन लोगों का नाम सामने आएगा सभी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बलौदा बाजार हिंसा मामले में पूर्व मंत्री रुद्र कुमार गुरु अपनी गिरफ्तारी करवाने पहुंचे एसपी ऑफिस। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया था हिंसा भड़काने का आरोप। मंत्री दयाल दास बघेल ने सभा स्थल में मौजूद रुद्र कुमार गुरु की तस्वीर की थी जारी। रुद्र कुमार गुरु के समर्थन में आए सतनामी समाज के लोग। रायपुर के एसपी कार्यालय पहुंच रहे सतनामी समाज के लोग बीजेपी के आरोप के बाद गिरफ्तारी देने एसपी कार्यालय पहुंचे थे कांग्रेस विधायक रुद्र कुमार गुरु। नए आर्मी चीफ अपॉइंट हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून को संभालेंगे कार्यभार।
जम्मू में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा का जवान हुआ शहीद। सीआरपीएफ जवान के शहीद होने पर कमलनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले छिंदवाड़ा के वीर सपूत पर हमें गर्व है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान के शहीद होने पर सीएम मोहन यादव ने किया पोस्ट, ट्वीट कर जताया दुख। छिंदवाड़ा के शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। लिखा, शहीद जवान की आत्मा को शांति मिले। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के जवान कबीर दास उइके शहीद। गृहग्राम सांसद विवेक बंटी साहू शहीद के घर पहुंचे, परिजनों को बंधाया ढांढस, शहादत पर किया नमन। दिल्ली में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व मिलने पर दी बधाई। कहा, शिवराज की कार्यक्षमता और अनुभव से एक नई ऊंचाई छुएगा विभाग। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को दी चुनौती। इस गर्मी में 10 दिन बिना एसी कूलर के रहकर दिखाएं महंत जी को सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई, मैं तो आज भी बिना चप्पल के खेत में चलता हूं। रीवा हादसे के बाद जागी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश में अब मशीनों से होगी सीवर टैंक की सफाई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम आयुक्त और निकाय सीएमओ को दिए निर्देश। सफाई कर्मी की जगह केवल मशीनों से ही सीवर टैंक की सफाई की जाए। एमपी में सरकारी निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए बड़ी खबर। अगले सत्र से नहीं भरे जाएंगे बॉन्ड। एमबीबीएस बीडीएस करने वाले छात्रों को नहीं भरना होगा बॉन्ड। पहले भरना होता था 30 लाख रुपए का बॉन्ड। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान। संघ प्रमुख के मणिपुर वाले बयान पर बोले, मैं अनुरोध करूंगा भागवत जी को कि ये ज्ञान प्रधानमंत्री को भी दें। अभी तक वो गए नहीं। सरकार में अविश्वास प्रस्ताव आने के सवाल पर भी दिया जवाब। खंडवा के पुनासा में अधिकारियों की तानाशाही का शिकार हुआ पटवारी। पटवारी ने नायब तहसीलदार पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर कलमबद्ध हड़ताल करने की दी चेतावनी। बिजली कर्मचारी को अब दुर्व्यवहार करना पड़ेगा महंगा। दर्ज होगी एफआईआर। कंपनी ने अपने सभी डीजीएम समेत जोन प्रबंधकों को दिए निर्देश। क्षेत्रीय पुलिस थाने और डीएसपी एसपी की मदद लेने को कहा। सिवनी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। पीड़ितों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने के लिए निर्देश। सीएम ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दूषित और बदबूदार पानी पीने से 70 से अधिक लोगों की अचानक बिगड़ी तबीयत। 2 बुजुर्ग, एक बच्ची की पानी पीने से मौत। ग्रामीणों का आरोप, दूषित पानी पीने के बाद उल्टी, दस्त हुए और मौत होना हुआ था शुरू। फूप नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 का मामला। दूषित पानी मामले में कलेक्टर ने लिया संज्ञान। मरीजों से की मुलाकात। बीएमओ को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। पटवारी समेत कर्मचारी की सस्पेंड करने के निर्देश। दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत, 70 लोग बीमार। इंदौर में अंतर्राज्यीय बुर्का गैंग गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप में थी चोरी। अलग अलग 3 ऑटो से लगाए राजवाड़ा के कई चक्कर, फिर कार से हुई थी फरार। पकड़े गए आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। कई चोरियों की वारदात को दिया था अंजाम। मुरैना में चूड़ी की दुकान से जेवरात चुराने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। सोमवार को बैरियर क्षेत्र में सरकारी बस स्टैंड में हुई थी घटना। पुलिस ने महिलाओं को कब्जे में चुराए गए जेवर किए बरामद। मुंगेली के प्राथमिक स्कूल पहुंची विस्तार न्यूज की टीम। नए सत्र की तैयारियों को लेकर ली जानकारी। जान जोखिम में डाल पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। जर्जर स्कूल भवन की कई बार कर चुके शिकायत, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। डिंडोरी में दीवारों में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास। अज्ञात चोरों ने कई घरों को बनाया निशाना। मेहदवानी थाना क्षेत्र के सारस डोली गांव का मामला। पुलिस गश्त पर उठ रहे सवाल। पिंडरा में पेड़ों की हो रही अंधाधुंध अवैध कटाई। वन विभाग सो रहा चैन की नींद। मरवाही रेंजर का दफ्तर बंद तो वहीं मरवाही वन मंडल डीएफओ कुछ भी कहने से करते हैं इनकार। बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई से हो रहा वन्य जीव का रुख आबादी वाले क्षेत्रों की ओर। ग्वालियर के एक युवक ने एक नहीं 2 शादियां कर दोनों पत्नियों को छोड़ा। दोनों पत्नियों ने एसपी ऑफिस में पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
इंदौर में स्मार्ट सिटी में भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर। नियमों को ताक पर रखकर अफसरों की मनमानी। अफसरों ने निजी कंपनी का अनुबंध 9 साल तक बढ़ाया। महापौर ने ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त से की जांच की मांग। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में 13 कॉलेज में मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं। नर्सिंग काउंसिल ने स्पीड पोस्ट कार्ड से भेजी मार्कशीट वापस। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल आई। ग्वालियर, इटारसी, पन्ना, मुरैना, छिंदवाड़ा के कॉलेज शामिल। जांजगीर चांपा में रेत माफियाओं पर खनिज विभाग का एक्शन। रेत का अवैध परिवहन करते 10 हाईवा ट्रेलर किए जब्त। खनिज अधिनियम के तहत वसूला गया जुर्माना। शाजापुर तहसीलदार पर पटवारी से रिश्वत मांगने का आरोप। पटवारी की रोकी गई तनख्वाह रिलीज कराने मांगी गई रिश्वत। अफसर से लेनदेन का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिलासपुर के धनिया गांव में 3 दिन पहले हुए अंधे कत्ल का खुलासा। शराब पीने के दौरान 120 रुपए के लिए हुआ था झगड़ा। विवाद के बाद शराब के नशे में दोस्त ने मारा था चाकू। जम्मू में बस पर हुए आतंकी हमले का विरोध। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फूका आतंकवाद का पुतला। आतंकवाद खत्म करने के लिए दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र के राबों में घुसा जंगली हाथी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम रात भर मुनादी कर ग्रामीणों को रात में घरों से नहीं निकलने की दे रही हिदायत। जांजगीर चांपा के ग्रामीण इलाकों में कलेक्टर का निरीक्षण। अस्पतालों में व्यवस्थाओं का कलेक्टर ने लिया जायजा। लापरवाही बरतने पर वेतन कटौती के बीएमओ को दिए निर्देश। जल गंगा संवर्धन अभियान में आई तेजी। मध्य प्रदेश का जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की विधानसभा इछावर पहुंचे। काकड़ खेड़ा तालाब पर सभा को किया संबोधित। इंदौर में लव जिहाद और दुष्कर्म का आरोपी परदेशीपुरा थाने से फरार। आरोपी राहुल उर्फ जफर देर रात हुआ थाने से फरार। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। कार्यकर्ताओं ने लगाया पुलिस पर रुपए लेकर भागने का आरोप। इंदौर में अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन का शिकंजा। कॉलोनाइजर और डेवलपर पर प्रशासन की सख्ती। 240 कॉलोनाइजर को थमाए नोटिस। कॉलोनी सेल की अनुमति के बाद 3 वर्ष में करना होता है कॉलोनी का विकास। जम्मू में बस पर हुए आतंकी हमले का विरोध। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फूका आतंकवाद का पुतला। आतंकवाद खत्म करने के लिए दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। पन्ना में बुंदेलखंड के सबसे बड़े आराध्य जुगल किशोर लोक का जल्द होगा निर्माण कार्य से पहले अधिकारियों संग कलेक्टर ने लिया जायजा। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने की थी घोषणा। बालोद जिले में 24,500 क्विंटल से अधिक धान का शॉर्टेज। सूखे के चलते जिले के 113 खरीदी केंद्रों में आई कमी। अभी 10 केंद्रों से 5,000 क्विंटल से अधिक धान का उठाव है बाकी। भोपाल में निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए युवा कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। डीईओ पर कोई कदम नहीं उठाने का लगाया आरोप। 24 जून तक का दिया अल्टीमेटम। एमसीबी में जिला अस्पताल के निर्माण स्थल का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। अधिकारियों संग मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया सर्वे। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए की चर्चा। जबलपुर में नगर निगम ने चलाया वृक्षारोपण का महाअभियान। शहर में लगाएंगे 12 लाख पौधे। वाल्मीकि पद्धति से लगाए जाएंगे पौधे। केमिकल रहित ऑर्गेनिक नगर वन होंगे तैयार। पौधे लगाने के बाद 1 साल तक होगा मेंटेनेंस। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 1 दिवसीय कवर्धा दौरा। कवर्धा और पंडरिया कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा आभार कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। भिलाई के पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा के घर में करंट लगने से ठेका मजदूर की मौत। सेप्टिक टैंक से पानी खाली करते हुए हुआ हादसा। परिवार वालों ने मांगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। बलौदा बाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने खुद की संलिप्तता पर किया चैलेंज। बीजेपी पर लगाए कई आरोप। घटना को बताया बीजेपी सरकार का फेल्योर। सीएम से की इस्तीफे की मांग। चित्रकूट पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 52 किलो गांजे के साथ 2 अवैध तमंचे किए बरामद। मुखबिर की सूचना पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने की कार्रवाई।
ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में ऑनलाइन पर्ची बनवाना मरीजों के लिए बना मुसीबत। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को भी करना पड़ रहा लंबा इंतजार। सिंगरौली में ग्राम पंचायत सचिव को हटाने ग्रामीण हुए लामबंद। मजदूरी नहीं मिलने से नाराज मजदूर पहुंचे कलेक्ट्रेट। बच्चों का भविष्य संवारने में जुटी कवर्धा की भारतीय एकेडमी। बच्चों को दी जा रही निःशुल्क पुलिस की ट्रेनिंग। उत्तर पश्चिम राज्यों में अगले 5 दिन लू से नहीं राहत। यूपी में 22 जून को दस्तक देगा मॉनसून। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। राजधानी भोपाल के अलावा जबलपुर, शहडोल, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा, दमोह और सागर में बारिश की संभावना। खरगोन के महेश्वर थाना क्षेत्र में बारात और दूल्हे के वाहन पर नकाबपोश वाहन सवार युवकों ने किया हमला। बारात की गाड़ियों में सवार दूल्हे समेत 15 से अधिक बाराती घायल। रीवा में रेत स्टॉक करने में जुटे माफिया कार्रवाई से बचता नजर आया प्रशासन। खनिज विभाग की साठगांठ से चल रहा काम। पन्ना में 2 पक्षों में विवाद का मामला आया सामने, जहां विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, जिसका लाइव वीडियो आया सामने। महूगंज में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज कराया मामला। कार्रवाई में जुटी पुलिस। भारत में पीएम मोदी के शपथ समारोह से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कहा कि ईश्वर की इच्छा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से मालदीव के लोगों के लिए समृद्धि बढ़ेगी। यूक्रेन जंग के बीच रूस की सेना में तैनात 2 और भारतीयों की मौत। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को दी जानकारी। भारत ने कहा रूस अपनी सेना में भारतीयों को हर हाल में भर्ती करना बंद करे। हज यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। सऊदी अरब प्रशासन तीर्थयात्रियों की सुविधा की तमाम तैयारियों में जुटी। जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगा हाई सिक्योरिटी। सऊदी अरब की सभी फोर्स अलर्ट पर। जापान भारत समुद्री अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेने भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट IAS शिवालिक पहुंचा जापान। यमन के समुद्र में नाव डूबने से 49 प्रवासियों और शरणार्थियों की मौत। मरने वालों में 6 बच्चे और 31 महिलाएं शामिल। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार आमने सामने होगी अमेरिका और भारत की टीम। आज दोनों टीमों के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। ग्रुप ए में आज भारत और अमेरिका का मैच में पाक टीम करेगी इंडिया को सपोर्ट। अमेरिका हारा तभी खुलेगा पाक के सुपर 8 में जाने का रास्ता। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को हराया। एंटीगुआ में खेले गए मुकाबले में नामीबिया ने रखा था केवल 73 रनों का लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ से बाहर हुआ भारत। विवादास्पद गोल की बदौलत 2-1 से जीता कतर। बिग बॉस 16 फेम अब्दू रोजिक की शादी हुई पोस्टपोन्ड। अब्दू अगले महीने 7 जुलाई को अपनी मंगेतर अमीरा से करने वाले थे शादी। मैसूर में कामाक्षी पालिया पुलिस ने कन्नड़ एक्टर दर्शन को रेणुका स्वामी नामक युवक की हत्या के मामले में हिरासत में लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।